इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये बॉस हैं, मतलब नरेंद्र मोदी इज़ अ बॉस। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे वहाँ पर उधर है, यहाँ पर इस तरह नहीं है। क्या हम कभी कौम ही नहीं बन पाए अभी तक? 75 साल में एक कौम नहीं बन पाए? नहीं, अब यहाँ पर हम लोगों के ना अपना ही कसूर है कि हम अपनी इन चीज़ों पर पड़ रहे हैं कि यार नहीं मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे ये करना है। ताकतवर है हम उनसे, किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं और किसी चीज़ में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में एक माइक्रोसॉफ्ट की सैम्पलिंग ब्रांच नहीं है। अब वो चाय वाला था, वाकई वो चाय वाला था, तो उसने अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर का एक मामला है उस हवाले से हम उनके साथ मज़ीद चल नहीं सकते आगे। आपकी बात ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं कि इंडिया इस वक्त टॉप कंट्रीज़ में जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुस्लिम मुल्क भी ऐसे हैं जो माशाल्लाह बहुत टॉप है। जो दुनिया का बुलडॉग और कुत्ता है वो पाकिस्तान पर भौंकना शुरू कर देता है। इंडिया ने आपको अभी धमकी दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कैंसिल कर देंगे उन्होंने, क्योंकि पहले आपने इंटरनेशनली आर्टिकल 370 कश्मीर पर खामोशी इख्तियार कर ली, लिहाजा कश्मीर की जब जमीन ले ली उन्होंने तो कश्मीर का पानी आपको नहीं देंगे। वो चढ़ गए अब आपके ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके सारे के सारे दरिया हम खुद ले लेंगे, हत्ता के दरिया सिंध भी अब हमारा है क्योंकि वो निकलता हमारे इलाके से और हमारे कश्मीर से गुजरता है, लिहाजा पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। वो चढ़ गए हमारे ऊपर, आपने आर्गूमेंट निगोशिएट ही नहीं किया उनके साथ। दूसरी जानिब ईरान आपको धमकियां दे रहा है। ईरान कह रहा है कि जी आपने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई थी, अब आप 18 अरब डॉलर हमें अदा करेंगे। वो चढ़ गए हमारे ऊपर। तीसरी जानिब रेकोडेक का खजाना सोना, जहां 500 अरब डॉलर का गोल्ड रखा हुआ है, बैरक कंपनी ने सिर्फ आप पे केस कर दिया जी हमें खुदाई नहीं करने देते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये कर दिया। 10 अरब डॉलर का जुर्माना इंटरनेशनल कोर्ट किसी ने लगा दिया, छोटी सी कोर्ट ने कहीं लगा दिया आपके ऊपर, आप खौफ के मारे लेट गए जमीन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जब भी पाकिस्तानी मीडिया को आप देखो ना तो हर बार भारत को लेकर बातें होती हैं और भारत में मोदी सरकार को लेकर बातें होती रहती हैं कि भारत तो इस फील्ड में ऐसा कर रहा है, मोदी सरकार इतने कारनामे कर रही है। तो यहाँ पर ना पाकिस्तानियों, भारत का नाम जपते रहने से या मोदी का नाम जपते रहने से आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आपको आपका कल्याण करना है तो उसके लिए आपको मेहनत और काम करना पड़ेगा। तो एक ऐसी मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी आप विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना सा, फिर भी वो वहाँ पे इस वक्त बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया आपसे आगे है, मेडिकल में इंडिया आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी में इंडिया आपसे आगे है, इवन एजुकेशन में भी इंडिया आपसे बहुत आगे है। सर जब आपने मुझे कहा कि इतना है भारत, तो आपको नहीं लगता कि जो ज़्यादा है उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल काम है, जो कम है उसको संभालना आसान काम है? उन्होंने उसको संभाला हुआ है, हम थोड़े को नहीं संभाल पा रहे। हम असल में थोड़े को इस वजह से नहीं संभाल पा रहे, हमारे अपने अपने मुफादात बहुत ज़्यादा है ना। मैं अगर कंपनी में किसी में काम करूँगा तो मेरा अपना मुफाद होगा, मेरे ऊपर जो मेरे बॉसेज होंगे उनका अपना मुफाद होगा, लेकिन ऑनर का एक अपना। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये बॉस हैं, मतलब नरेंद्र मोदी इज़ अ बॉस। और अगर हम पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो यहाँ के इमरान खान है वो इस टाइम नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई मतलब ख़तरनाक हैं? बहैसियत अगर वो अपनी कौम के लिए देखा जाए तो उनकी क्या प्रोग्रेस है, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं, और जो यहाँ के हुक्मरान है वो क्या डिलीवर कर रहे हैं? वो अपनी कौम के लिए तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। वो बात तो भी मैंने सारी की, उनके सारे सेक्टर्स के मेरा ख्याल है मैंने अलग-अलग से आपको सेपरेटली बताया कि वो अपने हर सेक्टर में डिलीवर कर रहा है जितना वो कर सकता है, जबकि उसके पास रकबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। अब इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरा है या नहीं है, ये एक डिफरेंट डिबेट है और पॉलिटिक्स पे ना मुझे ज़्यादा, मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट भी नहीं है, नॉलेज भी। मुझे सर ये बता दें कि आपने कहा 50 साल आगे जो है वो भारत चला गया। आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, और इवन कि आप फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी भारत ही को कहा जाता है, जो कि दुनिया की इस टाइम 70% अद्वियात जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मतलब भेज रहा है उसको। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक टाइम था जब क्रिकेट का मैच हुआ करता था, हम बहुत उसको वो करते थे, और अक्सर मीडिया पे तो वॉर का समा बना दिया जाता था कि वॉर हो रही है। वो 50 साल आगे निकल गए और हमारे हुक्मरान अभी भी मतलब कोई भी बात हो तो स्टेटमेंट पास करते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि वो इतना आगे निकल गए हमसे। असल में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम है। करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। 75 साल में हमने सिर्फ नगमे, मिली नगमे गाए हैं, प्रोग्रेस नहीं किया। वो मौसीकी के लिहाज से फैबुलस। और प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस की बात तो मेरा ख्याल है 282 समथिंग पे है डॉलर अभी। सर 300 पे चला गया। सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मुझे 282 वाला याद है। 300 $300 प्लस जा चुका है अभी। आप अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें तो आपने
कोई ऐसे रिसर्च सेंटर्स अपने पाकिस्तान में नहीं बनाए मेडिकल के हवाले से भी कि आप अपनी कोई मेडिसिन यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। आपको रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ करना पड़ता है और वो वहाँ पे आपकी अपनी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने डॉलर में डील करना है, वहाँ पे डॉलर ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा है। आपने फिर पाकिस्तान में आके एक बंदे को पैनाडोल की गोली 10 रुपये का पत्ता मिलता होता था, वो शॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से 50 रुपये का पत्ता मिल रहा है। ये किस वजह से है? वो शॉर्ट हो गया ना। चलें ऑल्टरनेट्स भी अगर मिल रहे हैं तो 50 रुपये में मिल रहा है, वो किस वजह से? कि हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया। इंडिया की अपनी करेंसी कोई मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, मुझे अब ये नहीं पता वो किस किस में है। तो एक नेशनलिज्म का एलिमेंट है, वो यहाँ की निस्बत उधर के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे वहाँ पर उधर है, यहाँ पर इस तरह नहीं है। क्या हम कभी कौम ही नहीं बन पाए अभी तक? 75 साल में एक कौम नहीं बन पाए? नहीं, अब यहाँ पर हम लोगों के ना अपना ही कसूर है कि हम इन चीज़ों पर पड़ रहे हैं कि यार नहीं मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है। ये नहीं देख रहे कि यार हम बहैसियत कौम अपने लिए ये करें, हमने पाकिस्तान के लिए ये करें, या हम अपने भाइयों के जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये करें। हम अपने आने वाली नस्ल के लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं? अगर हम देखते कि यार नहीं इस बंदे ने मेरा फ़ायदा किया है, मैंने इसके साथ ये करना है, या मुझे इसलिए चलना है, या इसने मुझे ये फलाने मौके पर मुझे फ़ायदा दिया था, मैंने इसको वोट देना है। ये नहीं देख रहे कि यार वो मेरी आने वाली नस्ल के लिए फ़ायदेमंद है। हम हर चीज़ के अंदर इंडिया को जरूर लाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तानी भी है हमारे। अगर एक मिनट मेरे क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर है, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है। हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं और किसी चीज़ में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक बार की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, G20 की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई? कश्मीर के अंदर। और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आकर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहाँ पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका गए, अभी खत्म नहीं हुई बात, अमेरिका गए, अमेरिका के हवाई जहाज़ों के ऊपर लिखवाया जा रहा है एक जिससे हम बचपन में देखते थे जहाज गुजरती थी उसके ऊपर नाम लिखवाया गया मोदी इज द बॉस। देखें जी, हम जितना मोदी को बुरा कर, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो अपने मुल्क के लिए क्या कैसे क्या उसने इंडिया मनमोहन सिंह के बाद उसने ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 ईयर्स में 3rd मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई बैद नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हम बात में इंडिया को बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? हम अपने गिरबान झांक देंगे, हम क्या चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडिया बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते हैं, वो पाकिस्तान बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता। अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे अपने हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्म हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए। जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई उसने उसके लिए करना है। देखिए हमारे जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा? हम दोस्ती नहीं रख सकते उनसे। एक थ्योरी है डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी की। ठीक है, हम इंटरडिपेंडेंसी को करके हमें दोनों तावन के साथ ट्रेड करनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को अमल करना चाहिए। अब यूरोप देख लें, वर्ल्ड वार के अंदर क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 के अंदर वो दोनों बस जो यूरोप के जितने ममालिक थे एक दूसरे के मुखालिफ थे। देन देखिए अब कैसे ताउन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं। अब हमें भी ये चीज़ अपनानी चाहिए, एक दूसरे ट्रेड ओपन करनी चाहिए, कुछ इंपोर्ट करें, कुछ एक्सपोर्ट करें। आप हमसे टमाटर लें, उनसे हम उन्हें नमक दें, वो हमारा नमक बेच रहे हैं, हमारा अपना टैग लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी हमें ना ग्राउंड रियलिटीज़ हम उन पर फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों का हमने ऊपर लाना चाहिए। इस बात से हट जाना चाहिए कि इंडिया क्या है, हम क्या, उंगलियां करने से पहले सोच लेकर 4 उंगलियां आपकी तरफ ही आ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस वीडियो में बातें होने वाली है भारत के बारे में और मोदी सरकार के बारे में, और वैसा ही हुआ। और अक्सर हम जब भी पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर भारत और मोदी सरकार की बात होती रहती है। भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, अभी हाल ही में भारत की जीडीपी के आंकड़े आए हैं, 7.2 की ग्रोथ रेट से भारत की जीडीपी जो है आगे बढ़ रही है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले क्वार्टर तक जो है ना जर्मनी को भारत की जीडीपी जो है ना बीट कर देगी, वो 4थे स्पॉट पर आ जाएगी। तो काफ़ी तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है और इसी की चर्चा पाकिस्तान में अक्सर होती रहती है। चाहे आप आईटी ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। मोदी सरकार जिस प्रकार से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर काम कर रही है, जितने भी भारत के पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और यूरोप तक, अमेरिका तक, मिडिल ईस्ट में रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों को आप देख लीजिए, हर जगह जो है ना मोदी सरकार आने के बाद भारत के जो रिश्ते हैं ना वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और जो माल है, जो तैयार माल है वो सस्ते से दूसरे देशों में पहुंच जाए, जिससे कि भारत के अंदर रोज़गार बढ़े, भारत के अंदर जो है ना डॉलर आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी जो है ना भारत के अंदर लाया जा रहा है। उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और काफ़ी तरक्की भारत के अंदर हो रही है। और यही चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में होती रहती है।
आईटी में भारत ने जिस प्रकार से कामयाबी हासिल की है, इसकी चर्चा हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर होती रहती है। तो यहाँ पर ना पाकिस्तानी बात तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस पर काम करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट करना भी चाहो अपने यहाँ पर तो वैसा ही माहौल होना चाहिए आपके पास, आपके जो क्या कहे मतलब पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके मुल्क में पहले पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है, वो बिज़नेस करना चाहती है, तो जो भी पेपर क्लियरेंस है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए और लैंड उसको जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, ताकि कंपनी जल्दी से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करे और जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करे और आगे सेल करना शुरू करे। ये सही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। पहले हम देखते थे कि अगर कोई कंपनी आती है तो काफ़ी टाइम लग जाता था उसको पेपर क्लियरेंस होने में और ज़मीन मिलने में, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये सब कुछ सिस्टम जो है ऑटोमेटिक और मतलब फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ती रहती है। बाकी अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।